डियर स्टूडेंट्स, क्लास 10th मैथ्स चैप्टर 4 एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 2 सॉल्व करने से पहले मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। क्वेश्चन पर हम आते हैं। सॉल्व द प्रॉब्लम्स गिवन इन एग्जाम्पल 1। तो एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग चैप्टर 4 में एग्जाम्पल जो 1 है वो है जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स। तो जॉन और जीवंती के पास मिलाकर 45 मार्बल्स हैं। बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच। अब दोनों से ही 5-5 मार्बल्स लॉस्ट हो गई, खो गई। एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स दे नाउ हैव इज 124। अब उनके पास जो मार्बल्स खोने के बाद बची हैं उनका जब प्रोडक्ट करेंगे हम, वो आ जाएगा 124। तो हमें बताना है कि शुरुआत में उन पर कितनी मार्बल्स थी। तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगर मैं जॉन के पास मान लूँ कि एक्स मार्बल्स हैं, शुरुआत में एक्स मार्बल्स थी, तो जीवंती के पास कितनी हो जाएंगी 45 माइनस एक्स, क्योंकि टोटल मिलाकर 45 हैं। अगर जॉन के पास एक्स हैं तो उसके पास हो जाएंगी 45 माइनस एक्स। तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। लेट द नंबर ऑफ मार्बल्स John had be X, then the number of marbles Jivanti had equal to 45 माइनस एक्स। अब इसको थोड़ा रफ वर्क की हेल्प से समझ लेते हैं। जैसे मान लो जॉन और जीवंती दोनों पर मिला के 10 मार्बल्स थी, ये हमने मान लिया। और उसमें से अगर जॉन के पास में मान लूँ 3 मार्बल्स हैं, तो जीवंती के पास कितनी रह जाएंगी? जीवंती के पास रह जाएंगी 10 माइनस 3 इक्वल टू 7। अगर जॉन के पास 3 हैं तो जीवंती के पास कितनी रह जाएंगी 7। तो ऐसे ही अगर मैंने मान लूँ कि जॉन के पास एक्स मार्बल हैं, तो जीवंती के पास कितनी रह जाएंगी? टोटल कितनी है 45। तो 45 माइनस एक्स। तो ऐसे ही हमने इसको सॉल्व किया। यहाँ पर अगर जॉन के पास एक्स मार्बल्स हैं तो जीवंती के पास रह जाएंगी 45 माइनस एक्स। अब उनसे 5 मार्बल्स लॉस्ट हो जाती हैं, खो जाती हैं, तब उनके पास कितनी बचेंगी? तो जॉन के पास बचेगी एक्स माइनस 5 एंड इनके पास बचेंगी 45 माइनस एक्स माइनस 5। तो लिखते हैं द नंबर ऑफ मार्बल्स left with John when he lost 5 marbles। तो जॉन के पास थी x, उसने 5 लॉस्ट कर दी, तो 5x माइनस 5। अभी इसके पास ये नंबर रह जाएगा x माइनस 5। इसी तरह जीवंती ने भी 5 मार्बल खो दिए, तो जीवंती के पास भी बचेंगी द नंबर ऑफ मार्बल्स लेफ्ट विद जीवंती when she lost 5 marbles। उसके पास थी 45 माइनस एक्स, तो 45 माइनस एक्स, इसमें से भी 5 माइनस कर देंगे, तो इसके पास बचेंगी, जीवंती के पास बचेंगी 40 माइनस एक्स मार्बल्स। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन दोनों के पास जो मार्बल्स बची हैं उनका प्रोडक्ट 124 हो रहा है। तो हम वही कर देंगे, एक्स माइनस 5 मल्टीप्लाई बाई 40 माइनस एक्स इक्वल टू 124। ब्रैकेट को ओपन करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे,
एक्स का मल्टीप्लाई 40 में कर देंगे यहाँ, तो ये हो जाएगा 40x, एंड एक्स का मल्टीप्लाई माइनस एक्स में करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर। अब -5 का मल्टीप्लाई 40 में करेंगे तो ये हो जाएगा -200, एंड -5 का मल्टीप्लाई माइनस एक्स में करेंगे तो ये हो जाएगा 5x इक्वल टू 124। अब इसको अरेंज कर लेते हैं, -x स्क्वायर 40x प्लस 5x, ये हो जाएगा 45x, एंड -200 एंड 124 को ट्रांसफ़र कर देते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, तो 124 इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा -x स्क्वायर प्लस 45x एंड -200 एंड -124, ये हो जाएंगे -324 इक्वल टू 0। माइनस का कर देंगे मल्टीप्लाई सभी में, या फिर कर देंगे साइन चेंज, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर, ये हो जाएगा -45x, एंड ये हो जाएगा 324 इक्वल टू 0। अब इसको करेंगे हम फैक्टराइज मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड की हेल्प से। तो हमें ऐसे 2 नंबर्स चाहिए जिनका मल्टीप्लाई करें तो 324 आ जाए, एंड इनको जब ऐड करें तो 45 आ जाए। तो ऐसे 2 नंबर्स होंगे 36 एंड 9, इनको हम फैक्टराइज करते हैं अब। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर -36 प्लस 9 इंटू एक्स प्लस 324 इक्वल टू 0। ब्रैकेट ओपन कर देंगे, -30x माइनस 9x प्लस 324 इक्वल टू 0। यहाँ से कॉमन आ जाएगा x, यहाँ हो जाएगा x माइनस 36, एंड यहाँ से कॉमन आएगा -9, तो यहाँ हो जाएगा x माइनस 36 इक्वल टू 0। अब x माइनस 36 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 36 इंटू एक्स माइनस 9 इक्वल टू 0। अब x माइनस 36 एंड x माइनस 9 दोनों का प्रोडक्ट 0 के इक्वल है, तो एक बार x माइनस 36 को 0 के इक्वल रख देंगे, एंड एक बार x माइनस 9 को 0 के इक्वल रख देंगे। तो यहाँ से आएगा x माइनस 36 इक्वल टू 0, इट मीन्स ये आ जाएगा x इक्वल टू 36, एंड x माइनस 9 इक्वल टू 0, तो ये आ जाएगा x इक्वल टू 9। तो इट मीन्स या तो जॉन के पास 36 मार्बल्स थी, या फिर जीवंती के पास 36 मार्बल्स थी, या फिर हम ऐसा भी बोल सकते हैं, या फिर जॉन के पास 9 मार्बल्स थी, या फिर जीवंती के पास 9 मार्बल्स थी। तो लिख देते हैं नंबर ऑफ मार्बल्स they had to start with 9 and 36। इस तरह जो एग्जाम्पल 1 था उसका पहला पार्ट हमने सॉल्व कर दिया। अब दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, इसका सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अब। तो इसका क्वेश्चन 2 है, ए कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस ए सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन ए डे। एक कॉटेज इंडस्ट्री है, वो कुछ निश्चित प्रकार के टॉयज़ को प्रोड्यूस करती है, निश्चित संख्या में टॉयज़ को प्रोड्यूस करती है। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय वाज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज़। इस बात को थोड़ा समझते हैं। जैसे अगर मान लो कोई कॉटेज इंडस्ट्री है, एक दिन में x नंबर ऑफ टॉयज़ प्रोड्यूस करती है, तो एक जो टॉय है उसका जो कॉस्ट होगा वो होगा 55 माइनस x। ऐसा इस क्वेश्चन में हमको कहा गया है। फिर आगे कहा गया है ऑन ए पर्टिकुलर डे, किसी एक दिन ऐसा देखा गया, द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज ₹750। जो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन थी टॉयज़ की उस दिन थी ₹750। वी वुड लाइक टू फाइंड आउट नंबर ऑफ टॉयज़ प्रोड्यूस ऑन दैट डे। तो हमें बताना है कि उस दिन कितने टॉयज़ प्रोड्यूस हुए थे। क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। लेट द नंबर ऑफ टॉयज़ प्रोड्यूस्ड इन ए डे बी एक्स। अगर मान लिया जाए कि एक्स टॉयज़ प्रोड्यूस हुए थे, तो जो कॉस्ट होगी उस टॉय को बनाने की वो हो जाएगी 55 माइनस एक्स। ऐसा इस क्वेश्चन में हमको कहा गया है। देन कॉस्ट ऑफ
प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय ऑन दैट डे इक्वल टू 55 माइनस एक्स। अब टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या हो जाएगी? टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे, ये हो जाएगी x मल्टीप्लाई बाई 55 माइनस एक्स। अब इसको समझ लेते हैं थोड़ा। जैसे अगर मान लिया जाए कोई कॉटेज इंडस्ट्री 10 टॉयज़ प्रोड्यूस कर रही है पर डे, 10 टॉयज़ प्रोड्यूस कर रही है, और एक टॉय को बनाने का जो खर्चा है वो 5 रुपीज़ है। 1 टॉय, एक टॉय जो बनाने का खर्चा है वो 5 रुपीज़ है। तो टोटल खर्चा कितना आएगा बनाने का 10 टॉयज़ को? तो 10 मल्टीप्लाई बाई 5 मीन्स 50 रुपीज़। ऐसे ही हमने यहाँ किया है। अगर एक्स टॉय बनना है एक दिन में और एक का बनाने का खर्चा है 55 माइनस एक्स, तो टोटल का कितना हो जाएगा? एक्स इंटू 55 माइनस एक्स। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये बोला गया 750 रुपीज़ था, तो मीन्स जो हमने निकाला है x इंटू 55 माइनस एक्स, वो हो जाना चाहिए 750 का के इक्वल। तो मीन्स x मल्टीप्लाई बाई 55 माइनस एक्स इक्वल टू 750, क्योंकि टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी है? 750 है, और हमारे अकॉर्डिंग कितनी है? x इंटू 55 माइनस एक्स, दोनों हो जाना चाहिए इक्वल। और ये हो जाएगा 55x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 750। यहाँ हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 55x माइनस 750 इक्वल टू 0। साइन चेंज कर देंगे, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस 55x एंड ये हो जाएगा 750। तो हमें ऐसे, अब इसको हमें फैक्टराइज करना है, तो ऐसे 2 नंबर्स चाहिए जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो 750 आ जाए, एंड जिनको हम प्लस कर दें तो 55 आ जाए। तो ऐसे 2 नंबर्स होंगे 30 एंड 25। इसको फैक्टराइज करते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड की हेल्प से। तो एक्स स्क्वायर माइनस 30 प्लस 25 इंटू एक्स प्लस 750 इक्वल टू 0। तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 30x माइनस 25x प्लस 750 इक्वल टू 0। यहाँ से हम x कॉमन ले लेंगे, तो x माइनस 30 एंड माइनस 25 कॉमन ले लेंगे, तो ये आ जाएगा x माइनस 30 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आएगा x माइनस 30 एंड x माइनस 25 इक्वल टू 0। दोनों को हम 0 के इक्वल पुट कर देंगे, x माइनस 25 इक्वल टू 0 एंड x माइनस 30 इक्वल टू 0। तो यहाँ से जो x की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 30, एंड यहाँ से जो x की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 25। तो इस तरह हम कह सकते हैं जो नंबर ऑफ़ टॉयज़ जो प्रोड्यूस हुए थे, या तो 30 प्रोड्यूस हुए थे या फिर 25, या तो 30 टॉयज़ प्रोड्यूस हुए थे उस दिन या फिर 25। तो लिख देंगे नंबर ऑफ़ टॉयज़ प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे वाज 25 और 30। अब एक एडिशनल बात और बता देते हैं इसमें हम, अगर मान लो 30 टॉयज़ प्रोड्यूस हुए थे उस दिन, तो एक टॉय को बनाने का कॉस्ट आया होगा 55 माइनस 30 मीन्स 25, और अगर 25 टॉयज़ प्रोड्यूस हुए थे उस दिन, तो एक टॉय को बनाने का खर्चा आया होगा 55 माइनस 25 मीन्स 30 रुपीज़। इस तरह से अगर हम देखें तो प्रोडक्शन कॉस्ट कॉन्स्टेंट ही रहेगा 750। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अगेन आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।